ओम शांति 24/11/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। रिवाइज है 15/12/2002 मधुबन। मुरली का टाइटल है समय प्रमाण, लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। बाबा ने कहा समय प्रमाण, लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। समय क्या इशारा दे रहा है? तो हमें लक्ष्य और लक्षण की समानता लेके आना। लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। और तो लक्ष्य और लक्षण समान होने चाहिए। हमारे लक्षण भी वैसे होने चाहिए जैसा लक्ष्य है। बाप समान बनना है हमें, अर्थात फरिश्ता बनना है, निराकार बनना है। निराकार फरिश्ता। आज चारों ओर के सर्व सम्मानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों की सम्मान मिलता है, उससे बड़ा सम्मान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को नहीं मिलता है। हमें जो इस वक्त सम्मान देता है बाबा, हम अपने आप को सम्मान देते हैं। ऐसे सम्मान बाबा जो हमें देते हैं वो पूरे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा सम्मान है, इसको जानते हो? सम्मान का नशा कितना बड़ा है। बाबा कहते हैं सम्मान का नशा कितना बड़ा है, ये स्मृति में रहता है। सम्मान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और सम्मान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह सम्मान अर्थात टाइटल जो बाबा ने दी है, मास्टर सर्वशक्तिवान, संतुष्ट मणि। तो बाबा कहते हैं ये सम्मान अर्थात टाइटल स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। ये टाइटल हमें किसके द्वारा मिले हैं? बाप दादा द्वारा। परमात्मा द्वारा सम्मान प्राप्त है, इसलिए इस सम्मान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके। इस नशे को क्योंकि स्वयं परमात्मा ने दिया है, तो कोई अथॉरिटी नहीं जो इस नशे को हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है, इसलिए परमात्मा द्वारा प्राप्ति है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों की तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने सम्मानों की माला पड़ी हुई है। चक्कर लगा के क्या देखा कि स्मृति में कितने सम्मानों की माला पड़ी हुई है। कितने सम्मान याद हैं स्मृति में कि मैं कौन हूँ, किस स्मृति में बैठे हैं। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो ऐसे ही स्मृति में कितने सम्मानों की माला पड़ी हुई है, ये बाबा क्या कर रहे थे? चक्कर लगाकर देख रहे थे। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। स्मृति द्वारा, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, तो उस स्थिति में भी हूँ। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। जब मेरे को स्मृति है, क्या मैं उस स्थिति में रहता हूँ? तो ये चेकिंग करना है। बाप दादा देख रहे थे कि सम्मान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है, ये देख रहे थे बाबा। निश्चय है नॉलेजफुल बनना है और रूहानी नशा है पावरफुल बनना है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना है और रूहानी नशा है पावरफुल बनना है। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरा है नॉलेजेबल, ज्ञान स्वरूप। नॉलेजफुल में भी दो प्रकार के देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे हैं नॉलेजेबल, ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो मैं कौन हूँ? मैं नॉलेजफुल हूँ या नॉलेजेबल हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ? तो अपने से पूछो मैं कौन हूँ। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे।
तो जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं, लेकिन बताएं क्या, लेकिन क्या वह टीचर्स व डबल फॉरनर सुनेंगे? बताएं। समझ तो गए होंगे, बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बात समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बाप दादा कौन सी नहीं देख सकते? मेहनत नहीं देख सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है? बाबा कहते देह मान आने का पुरुषार्थ करना पड़ता है? नहीं, नेचुरल बन गया वो, इसलिए पुरुषार्थ नहीं करते उसका। अपने को शरीर नेचुरल बन गया, तो अब अपने को आत्मा समझना, इसमें पुरुषार्थ कर रहे हैं हम। तो बाबा पूछ रहे हैं देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है या 63 जन्म पुरुषार्थ किया है? देह भान में आने का कितने जन्म हमने पुरुषार्थ किया है? 63 जन्म। नेचुरल बन गया है। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, तो जैसे देह अभिमान नेचर है और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है ना। तो देही अभिमानी मैं आत्मा इस शरीर द्वारा, आंखों द्वारा सुन रही हूँ, मुख द्वारा बोल रही हूँ, करवा कौन रहा है? बाबा। मैं क्या हूँ? सर्वेंट हूँ मैं आत्मा। करण करावनहार बाबा है। तो ऐसी नेचर हो, नेचुरल हो। मुश्किल होती है, अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया, तो क्या बाबा कहते बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते? फरिश्ता और निराकार उल्टी नेचर के वश हो जाते हो, और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सभी बच्चों की देही अभिमानी नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति क्या थी? नेचुरल नेचर थी उनकी देही अभिमानी स्थिति। बाबा करवा रहा है, ये उनकी नेचुरल स्थिति थी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियाँ यह रूह रियान करती है, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने? क्या करती है? फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने? नेचर बन जाए, यह रूह रियान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाएं, कर्मातीत बन जाएं, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। हमें भी आता है कि हम जल्दी से, दादियों को भी आता है कि फरिश्ता बन जाएं, कर्मातीत बन जाएं, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था, फरिश्ता बनना या निराकारी कर्मातीत अवस्था बनना। फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान, निराकारी शिव बाबा समान। तो विशेष साधन बाबा ने क्या बनाया, क्या बताया? निरंकारी बनना। इसका विशेष साधन क्या है? निरंकारी। निरंकारी ही निराकारी बन सकता है, जिसमें कोई अहंकार नहीं है, वही बाबा कहते निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरंकारी कहा। जो निरंकारी है वही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरों की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी बाबा ने क्या कहा? सिर्फ अपनी देह
या दूसरों की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरों की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें जो मेजोरिटी पास है, उसमें तो जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं। बाबा कहते मोटे रूप से तो परे रहते हो, लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं। इसलिए लिस्ट आपस में निकालना बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियार से सुनाएंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म समन समर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का ये याद रखना है। सदा मन वचन कर्म में क्या है? निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो कि ये मेरा संकल्प महामंत्र संपन्न है। तो संकल्प करते हैं तो क्या चेक करना है कि ये मेरा संकल्प जो है वो जो महामंत्र दिए हैं संपन्न है, वैसा है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो। ऐसे ही बोल कर्म और सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना। जो भी संकल्प करो वो निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी है। सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो, 3 शब्द कहते हैं। अब कहते 3 शब्द दिए हैं। महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा। और वाणी में क्या लाएगा? निर्माणता लाएगा। कर्म में सेवा भाव लाएगा। संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। देखो कितना बड़ा है महामंत्र, क्या क्या करेगा। वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है। बाबा कहते सेवा में क्या कराते हो? भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है। वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए, वह फोर्स का कोर्स कराना है। शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ शक्ति भरने का कोर्स भी है। तो बाबा ने क्या कहा? भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया। वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए, वह फोर्स का कोर्स कराना, शक्ति भरने का कोर्स। वाणी के साथ क्या शक्ति भी देनी है। वाणी के साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। यह वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। यह वर्णन करे, अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखा, लक्ष्य सभी का देखा। बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। समान बनाएंगे तो बाप समान बहुत सहज। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। तो बाबा हमेशा हमें अपने से ऊंचा देखते हैं, ताज देखते हैं। तुम मेरे ताज हो मस्तक के। तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर सिर के ताज हो। टीचर से देखो कितनी टीचर्स हैं। एक ग्रुप में इतनी टीचर्स, तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आस पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो है बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ। संकल्प किया टीचरों ने, कौन सा? वारिसों की माला पूरी करने का बाबा से संकल्प किया है।
कौन सा? एक तो बाप दादा ने कहा कि अभी वारिसों की माला बनाओ, वारिसों की माला, जनरल माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क में वालों को माइक बनाओ, माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुलटा आवाज़ फैलता है ना, फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज़ फैलाए। ऐसा हमें माइक बनाने हैं। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरा कहे, अथॉरिटी वाले कहें। पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष होगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। एक बाबा ने कहा है। आपकी तरफ से दूसरा कहे कि शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष होगी तब क्या होगी? बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे किया है। चलो, कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है? हाथ उठाओ, किसने ऐसे तैयार किया है? बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखनी है। सुना टीचर्स को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो, तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया ये आवाज़ निकले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना। प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो, या पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए, ऐसा नहीं। यह तो 66 वर्ष हो गए हैं और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। 66 वर्ष हो गए हैं और 50 वर्ष सेवा के मना लिए हैं। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। 2 प्रकार की माला तैयार करनी है, फिर बाबा कहते देखो नगाड़ा बजता है कि नहीं। नगाड़ा आप थोड़ी बजाएंगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो। बाबा कहते नगाड़ा आप नहीं बजाओगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराने वाले हो। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो जो प्रैक्टिकल गीत गाए। शिव शक्तियाँ आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगे? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना है, फिर लिखेंगे बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए। आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी वह समाचार देना है। जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। बाबा कहते अभी तक जो किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं है, समर्थ हुई है। प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहाँ दरबार में भी राजा राजे समान बैठते हैं, तो वैसे भी तो चाहिए। ऐसे तो बनाओ राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ, ध्यान दिया? अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं। यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना। प्रत्यक्षता कब होगी, कब होगी? तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी है। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा? दिल्ली से, मधुबन से नहीं। कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा। मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसी सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो, ऐसा यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते भी हो, और ज़्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूल ले नहीं है। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में है, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते हैं। मधुबन तो सदा याद है ही। मधुबन नहीं होता तो यह आते कहाँ? आप सेवादारी सेवा नहीं करते तो यह खाते रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते हैं, दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन में बाबा आते हैं ना, तो उनकी बात करें। मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते हैं और दिल से दुआएं देते हैं। मधुबन, माउंट आबू।
दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठे मीठे माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज़्यादा है। बाबा कहते पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज़्यादा है। पांडव और शक्तियाँ दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। दोनों का कंबाइंड सब रूप क्या है? विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, मधुबन वाले पांडव, आप सबको भी नशा है ना, विजय का नशा है और नशा नहीं है, अच्छे हैं। पांडव भवन में मेजोरिटी पांडव है, पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मज़ा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की, जो आपके मौज से रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं, आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ हैं, चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर हैं, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया है। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वह सारे दिन में कितने बार करते हो और कितना समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, ये रूहानी एक्सरसाइज दी है बाबा ने, निराकारी और फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं कितना समय में करते हो और कितनी बार करते हो? तो बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देह भान नहीं है। तो देह भान से परे होना है तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म में लाओ। अगर देह भान से परा होना है, कभी फरिश्ता कभी निराकार, कभी फरिश्ता कभी निराकार। देखेंगे अपने को फरिश्ता, लाइट का शरीर, अब देखेंगे निराकार। तो ये एक्सरसाइज करते रहना है। तो ये देह भान से परे होना है तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म में लाना है। कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसे निरंतर भाव, चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जा कर के बैठे हुए हैं, उन बच्चों की बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपे तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेय सम्मान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में है, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहाँ भी है, बाप दादा उसको सम्मान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी है ही। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा सम्मान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान सम्मान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं। सभी को बाप समान सम्मान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है, भाग गई, वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखें कि हमारे पास भी आती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी दादियाँ बहुत अच्छा पाठ बजा रही हैं। बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी आदि रतन हो ना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राजा दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगमर भी आदि रतन का बनने का भाग्य मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं, बोलो कुछ, करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना है सबके लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ वरदान दे रहे हैं। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहाभाव। अलौकिक और लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा
न्यारे बन परमात्मा साथ के अनुभव द्वारा नष्ट मोहा भव। व्याख्या है, सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति। और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होगा। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देखकर खुद हल्के हो जाओ, यही विधि है नष्ट मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ के सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो, लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। आज का स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी सैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी सैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।